हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे। पूरा विश्वास लेके इस बात का बैठा हुआ हूँ मैं। और प्यारा पाठ हमने कल पांचवा पाठ जिसका नाम है समांतर श्रेणी वह चालू किया। आपको मैंने ये 3 सूत्र कल भेजे थे फोटो पाड़ करके। आपको ये भी कहा था दोस्तों मैंने कि ये तीनों सूत्र आपको याद कर लेने हैं। अभी हाल फिलहाल हम पद ज्ञात करने का an ज्ञात करने का सूत्र a + n-1 इन द ब्रैकेट d, जहाँ a को बोलते हैं प्रथम पद और d यानी सामान्य अंतर d ज्ञात करने का सूत्र a2 - a1 होता है दोस्तों। वो हम सीख रहे हैं। ये 2 सूत्र हमको 5.3 में काम आएंगे। आज दोस्तों हम चलते हैं, हम अपना सीखते हैं दोस्तों कौन सा पदों का ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 2। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको स्वाध्याय 5.1 का पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, जानबूझ के लिखा है। आप जैसा मैं कर रहा हूँ बस ऐसा सीखते रहिए। हेडिंग लिखिए निम्न एपी के लिए। एपी यानी दोस्तों समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसलिए निम्न एपी यानी निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सामान्य अंतर ज्ञात करो। केवल और केवल आपको इसका प्रथम पद और सामान्य अंतर यानी दोस्तों डी ज्ञात करना है। आप और मैं कल सीख चुके हैं। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a बराबर प्रथम पद को a कहते हैं। आ चुका है दोस्तों मेरा 3, ये आ गया बड़ा। अभी चाहिए इसका सामान्य अंतर। सामान्य अंतर जिसे हम कहते हैं d बराबर a2 - a1। दोस्तों a का मतलब 1 माइनस d का मतलब 3। याद रखिए, कभी ये मत सोचना बड़े में से छोटा घटाना है। हमेशा नहीं, हमें पहले में से दूसरा घटाने का। तो 1 में से 3 घटाया, 1 में से 3 गया, आ गया 2 दोस्तों। बड़ी संख्या 3 है माइनस में, इसलिए माइनस का 2। ए और डी तैयार हो गया। सवाल आपका पूरा होता है दोस्तों। यहाँ श्रेणी दी हुई है, हमको खाली उसका ए और डी प्रथम पद और सामान्य अंतर ज्ञात करना है। फिर से एक बार दोस्तों, यहाँ a बराबर प्रथम पद -5 आ गया। अब मुझे इसका चाहिए d ज्ञात करने का सूत्र a2 - a1। दोस्तों कभी भी कोई मूल्य अगर माइनस में हो तो उसे ब्रैकेट में लिखना है। a2 का मूल्य -1 ब्रैकेट में लिखा, माइनस का माइनस, a1 का मतलब माइनस का 5। -1 ऐसा क्या ऐसा, ये माइनस माइनस हो गया दोस्तों प्लस। 5 में से 1 गया दोस्तों, 4 आ गया। बड़ी संख्या 5 है प्लस में, इसलिए प्लस का 4 हो गया दोस्तों मेरा ए और डी तैयार। इसी तरह से इसी का तीसरा मुझे दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका भी ए और डी ज्ञात करना है। ए निकालना तो बहुत आसान है, 1/3 आ गया दोस्तों। इसके बाद निकाल लेते हैं डी ज्ञात करने का सूत्र a2 - a1। a2 की दोस्तों वैल्यू है 5/3 माइनस a1 की वैल्यू 1/3 है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बट्टे वाली संख्याएं, आप चाहो तो चौकड़ी गुणा कर सकते हो, परंतु दोस्तों अगर हर समान हो तो चौकड़ी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सीखिएगा इस नियम को। अगर हर समान यानी यहाँ दोनों पे एक जैसी संख्या लिखी हो तो जो नीचे लिखा है उसको एक बार लिख देने का और ऊपर वाली गाड़ी दंदना देने की। गाड़ी दंदना देने की नहीं, 5 और माइनस का 1। फिर से एक बार, आप चाहें तो चौकड़ी गुणा कर सकते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे नीचे का। लेकिन अगर हर समान हो तो एक बार लिखकर ऊपर का वैसा के वैसा लिख देने का। तो दोस्तों 5 में से 1 गया, 4/3। ये दोस्तों ए और डी इसका भी तैयार हो गया। इसी तरह दोस्तों मुझे एक और प्रश्न दिया है 0.6, 1.7। इसका भी ए और डी चाहिए दोस्तों। चलिए कर ले रहा हूँ। ए बराबर आ गया 0.6 दोस्तों। ए यानी प्रथम पद, डी ज्ञात करने का सूत्र a2 - a1। a2 - a1 यानी a2 की वैल्यू 1.7, a1 की वैल्यू 0.6 दोस्तों। 1.7 में से 0.6 घटाया दोस्तों मैंने, 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 गया 1, 1.1। बड़ी संख्या 1.7 है प्लस में, इसलिए डी बराबर भी प्लस में 1.1 आ गया दोस्तों। ये था मेरा श्रेणी पर से ए और डी ज्ञात करना। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आगे चलूँ उससे पहले आपको एक और बेसिक सूत्र याद दिला रहा हूँ, सिखा रहा हूँ दोस्तों। बेसिकली अगर एक सूत्र ही जो सिखाने जा रहा हूँ, ये अगर आपने व्यवस्थित सीख लिया तो आपको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होने वाले हैं दोस्तों। तो उन बड़े फ़ायदों के लिए हम अभी से थोड़ा सीख लें। बेसिक सूत्र सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका नहीं है। बेसिक ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों। मैंने आपने सीखा
पद ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद डी। ये दोस्तों पद ज्ञात करने का है, आपको याद है। थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर आपको कोई बोले 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र बोलो, डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी वस्तु सिखा रहा हूँ। कोई ने कहा बेटा 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र बोलो, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए a10 होगा, यहाँ पर n की जगह 10 लिखा। a10 बराबर डायरेक्ट सूत्र लिखना हो तो a प्लस 9d। याद रखिए, जितने नंबर का पद हो इससे एक कम डी, a प्लस उतने से एक कम डी। फिर से एक बार किसी ने कहा तुम्हें बेटा मुझे एक काम करो 70वें नंबर का पद ज्ञात करके बताओ, तो 70वें पद का सूत्र a17 बराबर a प्लस 17 है तो यहाँ पर एक कम लिख देने का, 16d लिख देने का। फिर से एक बार मैं बोलूँ आपको कि किसी ने कहा नहीं बेटा मुझे 25वें पद का सूत्र बताओ, 25वें पद का सूत्र a25 बराबर 25वां पद है तो a प्लस एक कम किया 24d आ गया। दोस्तों ये डायरेक्ट सूत्र हमको बनाना आना ही चाहिए तो ही मज़ा। ये तो ठीक है, इससे ज़्यादा सूत्र ये वाला बहुत काम का है, डायरेक्ट सूत्र आना चाहिए। चलिए मैंने आपको कहा बेटा मुझे एक काम कर चौथा पद ज्ञात करने का सूत्र बताओ, तो तुम बोलोगे सर a4 बराबर a प्लस, चौथा पद है इसलिए a4 कहेंगे, a प्लस 4 है इसलिए 3d लिख दिया यहाँ पर अपने ने। मैंने कहा नहीं बेटा एक काम करो मुझे तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र बता, तो तीसरा पद ही a3 हो गया, a3 बराबर a प्लस, तीसरा एक कम कर दिया, डोडी लिख दिया यहाँ पर। मैंने कहा नहीं पर एक काम कर मुझे दूसरा पद ज्ञात करने की बता, तो दूसरा पद ही a2 बराबर a प्लस 2 है तो एक कम किया तो 1d तो लिखेंगे नहीं, खाली क्या लिख दिया हमने d। कोई ने कहा नहीं एक काम कर बेटा मुझे प्रथम पद ज्ञात करने का सूत्र बता, तो प्रथम पद यानी a1 यानी a प्लस एक कम डी, यानी एक में से एक गया 0d तो लिखेंगे नहीं, यानी a1 बराबर है, वो जानते ही प्रथम पद यानी a ही होता है। दोस्तों ये 4 सूत्र हमको याद करने हैं अगर 5.1 सीखना है। ये सूत्र हमने इस पर से डायरेक्ट बनाना सीखा। ये सूत्र आपको डायरेक्ट बनाना नहीं आएगा तो आने वाला जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आपको ले चल रहा हूँ मैं स्वाध्याय 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अभी हाल हमने ये वाला इतना सीखा, उसके आगे ही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे जरा। लिखा है a तथा d के निम्न मूल्यों पर से, ये बार a और d दे दिया है, तो AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। प्रथम 4 पद यानी दोस्तों a1, a2, a3 और a4। फिर से एक बार, यहाँ a और d दे दिया है, मुझे इसके प्रथम 4 पद यानी a1, a2, a3, a4 चाहिए। अभी तक हम 4 पद देते थे और a और d ज्ञात करते थे, आज उल्टा हो गया, a और d दिया है और प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको सूत्र देख लीजिए दोस्तों। सूत्र में प्रथम पद का सूत्र है a1 बराबर a होता है, अभी हाल हमने लिखा, पीछे आपने भी लिख लिया होगा। a1 बराबर a की वैल्यू कितनी है 10, आ गया प्रथम पद 10। a2 का सूत्र अभी देखा हमने, a2 बराबर a प्लस d होता है, a की वैल्यू 10 प्लस d की वैल्यू भी 10, 10 और 10 कितना हो गया दोस्तों 20, a2 भी आ गया। इसी तरह मुझे a3 चाहिए, सूत्र याद है a3 बराबर a प्लस 3 है तो एक कम d यानी 2d हो गया, a की वैल्यू 10 प्लस 2 का 2, d की वैल्यू फिर से 10, 10 का 10 प्लस 10 दूनी कितना हुआ बेटा 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, a3 बराबर 30 आ गया। अभी मुझे a4 भी चाहिए, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप सलंग लिखेंगे। a4 बराबर सूत्र होता है a प्लस 3d, तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 का 3, d की वैल्यू फिर से 10, 10 प्लस 10 यहाँ 30 हो गया, 30 और 10 दोस्तों कितना आ गया 40 हो गया दोस्तों। a1, a2, a3, a4 आ गया, प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, 30, 40, 4 पद ज्ञात करने। फिर से एक बार देखें दोस्तों, a बराबर -2, d बराबर 0, तो इसके भी 4 पद चाहिए, प्रथम 4। ठीक है, प्रथम 4 पद में पहले पद का सूत्र है a1 बराबर a होता है, a1 बराबर a की वैल्यू कितनी बेटा -2 लिख दी अपने ने, हो गया पूरा। a2 का सूत्र है a प्लस d होता है, a की वैल्यू माइनस में ब्रैकेट में लिखा -2 प्लस d की वैल्यू 0, -2 का -2 प्लस 0, विरुद्ध चिन्ह घटा होगा, घटा हुआ 2 में से 0 गया 2 आया, बड़ी संख्या 2 है माइनस में, इसलिए क्या लिखा दोस्तों -2। a1 आ गया, a2 आ गया, अभी a3 a4 चाहिए। चलो a3 बराबर a प्लस एक कम d यानी 2d हो गया,
ए की वैल्यू बेटा कितनी है -2 है, माइनस से ब्रैकेट में लिखे प्लस का प्लस 2 का 2, डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, -2 का -2 प्लस का प्लस, 0 के साथ किसी का भी गुणा क्या होता है दोस्तों 0, -2 और 0 विरुद्ध चिन्ह घटा हुआ 2 आया, बड़ी संख्या 2 है माइनस में इसलिए -2 आ गया। A3 मिल गया, A4 निकाले चलो, A4 बराबर सूत्र है A + 3D। ए की वैल्यू कितनी बेटा -2 प्लस का प्लस 3 का 3, डी की वैल्यू 0, -2 का -2, 0 में किसी का भी गुणा 0, विरुद्ध चिन्ह घटा हुआ 2 में से 0 गया 2, बड़ी संख्या माइनस में माइनस, A4 बराबर -2, यानी प्रथम पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2, हो गए प्रथम 4 पद। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग A बराबर 4, D बराबर -3, प्रथम 4 पद चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने सोचा A1 बराबर A होता है, A1 बराबर A की वैल्यू कितनी है 4 है दोस्तों। A2 बराबर सूत्र है A + D, A की वैल्यू 4 प्लस का प्लस, D की वैल्यू -3 है, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 का 4 प्लस और माइनस -3, 4 में से 3 गया 1 आया, बड़ी संख्या 4 है प्लस में इसलिए प्लस का 1 आ गया दोस्तों। A1 आ गया, A2 आ गया, A3 और A4 चाहिए, A3 बराबर A + 2D हो गया। A की वैल्यू दोस्तों 4 प्लस 2 का 2, D की वैल्यू -3, 4 का 4 प्लस और माइनस का गुणा -3 दूनी 6, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, 6 में से 4 गया 2, बड़ी संख्या 6 है माइनस में इसलिए -2 आ गया दोस्तों। A3 आ गया, A4 भी चाहिए, A4 बराबर A + 3D। A की वैल्यू दोस्तों कितनी है 4 प्लस 3 का 3, D की वैल्यू -3, 4 का 4 प्लस और माइनस 3, 3 का 9, 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, 9 में से 4 गया 5 आया, बड़ी संख्या कौन है दोस्तों 9 है माइनस में इसलिए -9। दोस्तों प्रथम पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5 आया। तो दोस्तों बट्टे वाला है यहाँ पर A बराबर -1, D बराबर 1/2, मुझे इसके भी प्रथम 4 पद चाहिए। चलिए दोस्तों A1 बराबर A होता है, A1 बराबर A की वैल्यू -1 हो गया, पूरा A1 आ गया। A2 का सूत्र A + D होता है दोस्तों, A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू 1/2। अब दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान के चौकड़ी कर डालो, ये कोई आधार समान नहीं है जो कर सके, इसमें चौकड़ी इसका इसका इसमें नीचे का। चलिए चौकड़ी किया दोस्तों, 2 1 कम -2 प्लस 1 1 कम 1/2, 1 कम 2, विरुद्ध चिन्ह घटा हुआ 2 में से 1 गया 1/2, बड़ी संख्या 2 है माइनस में इसलिए -1 आएगा। A2 बराबर -1/2 आ गया दोस्तों। अभी A3 और A4 चाहिए, A3 का सूत्र A + 2D। A की वैल्यू दोस्तों -1 के ब्रैकेट में लिखा, प्लस का प्लस 2 का 2, D की वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया दोस्तों, -1 प्लस 1, 1 में से 1 गया क्या आ गया 0, A3 भी आ गया। चलो चिल्ला रहा A4, A4 का सूत्र दोस्तों A4 बराबर A + 3D। A की वैल्यू कितनी है दोस्तों -1 प्लस कोष्ठक में लिखी 3 का 3, D की जगह 1/2, कोष्ठक खोला -1 का -1 प्लस का प्लस, 3 1 कम 3/2, ऐसा कैसा, फिर से 1 मान के फिर से चौकड़ी किया, चौकड़ी गुणा 2 1 कम -2 प्लस 3 1 कम 3/2, 1 कम 2, विरुद्ध चिन्ह घटा हुआ 3 में से 2 गया 1/2, बड़ी संख्या 3 है प्लस में इसलिए प्लस में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से A1 बराबर -1, A2 बराबर -1/2, A3 बराबर 0 और A4 बराबर 1/2 आया। पांचवें सवाल में दोस्तों A बराबर -1.25 है, T बराबर -0.25 है, दोनों माइनस में, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इसके भी प्रथम 4 पद चाहिए। A1 बराबर A, तो A1 बराबर A की वैल्यू -1.25, प्रथम पद तो आ गया। दूसरा पद चाहिए A2 बराबर A + D। A की वैल्यू दोस्तों -1.25 प्लस D की वैल्यू फिर से माइनस में 0.25, दोनों माइनस में, ब्रैकेट बहुत ध्यान से, कोष्ठक खोला कुछ नहीं है -1.25, प्लस और माइनस का गुणा -0.25। दोस्तों समान चिन्ह जोड़ होगा, जोड़ देता हूँ यहाँ पर मैं 1.25 और 0.25 को जोड़ा, 0 के 0 हासिल लगी 1 5 1.50, 1.50 आया, बड़ी संख्या 1.25 है माइनस में इसलिए -1.50, A2 आ गया। अब दोस्तों A3 चाहिए मुझे, A3 का सूत्र A + 2D।
ए की वैल्यू दोस्तों -1.25 प्लस 2 का 2, डी की वैल्यू -0.25। -1.25 ऐसा क्या ऐसा प्लस और माइनस का गुणा दोस्तों माइनस 0.25 और 2 का गुणा किया 0.25 गुणे 2 गुणा कर दे 5 दूनी 2 इसकी 0 80 लगी 1 2 दूनी 4 1 5 पॉइंट का पॉइंट 0 क्या आ गया दोस्तों 0.50 -1.25 -0.50 समान चिन्ह जोड़ हुआ 1.25 और 0.50 जोड़ा 5 का 5 7.175 आ गया दोस्तों। बड़ी संख्या 1.25 है माइनस की इसलिए माइनस लिख दिया। A3 बराबर -1.75 आ गया। A4 ज्ञात किया A4 बराबर A प्लस 3D। A की वैल्यू दोस्तों -1.25 प्लस 3 का 3 D की वैल्यू -0.25। कोष्ठक खोला दोस्तों -1.25 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 0.25 और 3 का गुणा किया 0.25 गुणे 3 चलिए गुणा कर रहा हूँ 5 दिया 15 के 5 ऐसे लगी 1 5 दूनी 6 1 7 पॉइंट का पॉइंट 0.75 आया। ये भी समान चिन्ह जोड़ होगा 1.25 और 0.75 को जोड़ा 10 की 0 ऐसे लगी 1 10 की 0 ऐसे लगी 1 2 2.00 2.00 दोस्तों बड़ी संख्या 1.25 है माइनस है इसलिए माइनस का 1.25 2 आ गया 2.00 ना लिखकर खाली -2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने स्वाध्याय 5.1 का पहले क्वेश्चन नंबर 3 सीखा फिर 2 सीखा। बस वही होमवर्क आपको करना है। आपको इसके फ़ोटो भी भेज दिए जाएंगे। चौपड़ी है तो आप खुद ही देख सकते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पहले गिनना, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में गिनकर मैडम को भेज देना है। और दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक फीस जमा नहीं की है 7 तारीख हो गई बेटा, प्लीज़ 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 आप सभी को प्रेम से बेटा फीस भरनी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।